बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है ना। तो नौजवान जहां भी डट जाते हैं ना तो फिर काम 35 ही रहता है। ठीक है ना। यहाँ के तो बुजुर्ग बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। एक तो दाढ़ियां सारे बुजुर्गों के चेहरों पे मुझे दिख रही हैं, खुदा सलामत रखे ये नूरानी चेहरे, वरना अक्सर गांव में चले जाओ ऐसे पकड़ पकड़ के मियां निकाल लिया बाल। कितने खूबसूरत चेहरे। जानते हो जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह हया फरमाता है। यहां तक फरमाया गया कि अल्लाह उस बंदे की हया करता है जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। एक बुजुर्ग थे, इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपने बच्चों से कहा था कि मेरे बाल अगर मरने से पहले सफेद ना होना तो आटा लगा के सफेद कर देना। अल्लाह वाले थे। इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया, बच्चों ने आटा लगा दिया। किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, पूछा कैसे बख्शे गए? उन्होंने कहा रब की बारगाह में हाजिरी हुई। अल्लाह ने फरमाया आटा क्यों लगाया? मैंने कहा मालिक फरमान है तेरे महबूब का, जब बंदे के बाल सफेद होते हैं ना तो अल्लाह हया फरमाता है। वहां कोई कैद नहीं थी उम्र की वजह से हूं कि आटे से हूं। मालिक उम्र से नहीं हुए, मैं आटे से सफेद कर लाया मालिक ताकि तेरा करम मिल जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों इसे जन्नत दे दो, मैंने इसको इसी के बदले में जन्नत बख्श दी है। तो अगर बाल सफेद हो रहे हैं ना तो फिर इन्हें बचा के रखें, सजा के रखें। जब ये चेहरे पे दाढ़ी होती है ना और फिर बंदा कफन में लेटा होता है, कसम खुदा की दूल्हा से ज्यादा खूबसूरत लगता है। बेशक असल दूल्हा ही वो है, असल दूल्हा ही वो है जो कब्र के लिए तैयारी है। असल तैयारी वो है। ऐसी सजा लो, फरिश्ते कफन हटाएं, ढक दें, दूसरा पूछे हिसाब नहीं लेना, क्या करोगे? चेहरे की दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी काट के आया है। बेशक बेशक ऐसी कर ली ये दाढ़ी रखें इंशाल्लाह, सारे रखें। नौजवानों से भी गुजारिश है सजा लो दाढ़ियां चेहरे पे। और बड़े डरते हैं नहीं मौलाना बाहर रहते हैं, तो मौलाना से ज्यादा थोड़ी बाहर रहते हैं। बाहर भी रहते हो तो एक जगह रहते हो कि मौलाना तो 365 दिन चक्कर ही काटता रहे, है ना। मुश्किल है। तुम्हें सही बता दूं, जब दाढ़ी वाला अगर सीट पे बैठ जाता है ना तो 3 की भी सीट हो ना तो 2 की खाली रह जाती है, दूसरा नहीं बैठ पाता। क्यों? ये दाढ़ी की धमक है। हाँ, दाढ़ी वाले के पास करवट में कोई बैठना नहीं चाहता आसानी से। ये दाढ़ी की बरकत होती है, शान से बैठ के चलो। फिर मसला ही क्या? वो दाढ़ी होती है, हर एक बोलता चचा, भाई साहब, दादा, बब्बा, ताऊ, सब बोलते इस तरह से। रखो दाढ़ी, सजा लो चेहरे, सजा लो। ये आपसे एक गुजारिश है। मैं भी देख रहा था, पानी की बोतल आई थी यहाँ पे, मैं बता दूं आपको। आपसे इतनी गुजारिश है कि फिलिस्तीन में जो मुसलमानों का हाल है ना, ये किसी पे पोशीदा नहीं है। नस्ल कुशी हो रही है हमारे भाइयों की, कत्लेआम। जो जंगें होती हैं ना हार जीत की, वो फौजों से लड़ी जाती हैं, बच्चों और औरतों से नहीं। जानबूझ के बच्चों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं वहां पर। आज उसे दहशतगर्द कहने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसे आतंकवादी कहने वाला आज कोई नहीं है। इजराइल जो सबसे बड़ी आतंकवादी कौम है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क है, आज उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। दूध पीते बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, नंबर 1 उनके लिए दुआ करें। करेंगे दुआ उनके लिए, वरना अल्लाह ये जल से मुंह पे मार के कहेगा फिलिस्तीन में मेरे बंदे बैत अक़दस की हिफाजत में भूखे प्यासे पड़े थे, तुम जल से सजा के मौज काट रहे थे, तुम्हारे मुंह में उनके लिए 2 जुमले दुआओं तक के लिए नहीं थे। वो कहेगा नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी महफिलें, झोंक दो जहन्नम में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुछ ना कर सको तो उनके लिए दुआ करें। और अगला काम, हर वो चीज कि जो फिलिस्तीन के जो इजराइल के कारखाने से आ रही है, हम भूखे मर जाएंगे, उसे मुंह से नहीं लगाएंगे। पेप्सी के बगैर मर जाएंगे, कोका कोला के बगैर मर जाएंगे, ये जितनी उसकी ब्रांडेड सारी चीजें, इनके बगैर मर जाओगे। अगर खाना पीना अपना इंडिया का लो,
अपने मुल्क की चीजें लो। अब तो एक ये कह रहा रुआवजा भी जिहाद, शरबत जिहाद कह रहा क्या? हाँ, नाम नहीं लेना चाहता उसका, हमारी महफिल नापाक हो जाएगी। शरबत जिहाद, क्योंकि रुआवजा उर्दू का लफ्ज, हमदर्द वालों को। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? होश में आ जाओ। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो। हर उस चीज को बंद कर दो जो इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है। अगर आपको पीना है, खाना है, अपने मुल्क का लो, हिंदुस्तान का लो। अगर लोगों उससे तरक्की हिंदुस्तान की होगी, और अगर इजराइल का खाओगे, उस पैसे से जो बम गिरेगा वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों पे गोली चलेगी, उनका खून बगेगा। मैं तो ये कहता हूँ, फिलिस्तीन प्रोडक्ट का पानी हो, उनका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक हो, उससे बेहतर है कि कुत्ते का खून पी लो जाकर के, वो उनके दिए हुए पानी से बेहतर है। इतनी नफरत करो इसलिए कि जो बैत अक़दस वालों का नहीं हो सकता, वो कभी भी मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। बेशक 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 बेशक, क्या बात है, बेशक, बहुत अच्छा। बोलो, बाइकाट करोगे इनकी चीजों का? आज के बाद इल्ले किल्ले नहीं आना चाहिए। ये इजराइल का किल्ले है, फेंक दो इन्हें, न किसी शादी में, न जलसे में। इसे होठों से मत लगाना। ये उन लोगों का दिया हुआ प्रोडक्ट है जो हमारी कौम के, हमारी बहन भाइयों की इज्जतों से खेल रहे हैं, और बच्चों को गोलियों का निशाना खेल खेल में बना के मार दे रहे हैं। अगर गैरत रह गई है जिंदा, आज के बाद अहद कर लो, हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन कुत्तों की चीजों से नफरत करेंगे जिन्हें हमारे मुसलमान भाइयों से कोई हमदर्दी नहीं। करते वादा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते इंशाअल्लाह। कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता जी, हमने एक ने ना पी, दो ने नहीं पी, ना पड़े फर्क। कम से कम कयामत में ये तो लिखा जाएगा कि ये उनसे दुश्मनी रखते थे जो फिलिस्तीन वालों के दुश्मन थे। अपने इंडिया के कई सारे पानी, नाम लेंगे, कंपनी का प्रचार होगा, खाली बस उनको हटा दो जो इजराइल के नहीं, जो इजराइल के बस उनको हटा दिया जाए, ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, इसलिए ये बिल्कुल बैन कर दो। बिस्लेरी मेरे ख्याल से इनकी नहीं है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको अगर आरओ का पानी पी नहीं है, फिल्टर लेना है, तो आप एक लिस्ट सब चीज की आ गई है, वो सब देख लो, हमें क्या क्या लेना है और क्या क्या छोड़ना है। बिल्कुल, लक्स साबुन है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। सर्फ एक्सेल है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें ना बिल्कुल निकाल दो। हम गंदे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हुई एक कत्तर भी हम अपने पास रखना नहीं चाहते। वादा करो नौजवानों, आज के बाद हम इन जालिमों की कोई भी चीज इस्तेमाल, ये जितना भी इनका KFC है, ये है फलाने ड्राम दिमाग की जितनी भी इनकी चीजें हैं ना, ये सारी बैंड करते हैं, सारी बैंड, बिल्कुल हमने यूज नहीं करेंगे। हम कल भी मस्जिद अक्सा वालों के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, और आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, कयामत में आपने देखा नहीं, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने की तैयारी चल रही थी ना, तो मेंढक और मुंह में पानी ला के डाल रहा था, और वो जो बोलते हैं उसको गिरगिट ही बोलते हैं ना इधर भी, वो फूंके मार रहा था। तो क्या फर्क पड़ा? उसकी फूंक मारने से ना तो आग तेज हुई और ना उसकी कुल्ली करने से आग बुझी। लेकिन लिखा तो गया ना, कयामत में जब आएंगे तो दोनों का ये साफ ऐलान होगा ना, ये वो था जो खलीलुल्लाह के दुश्मन के साथ खड़ा था, और ये वो है जो अल्लाह के दोस्त के साथ खड़ा था। कम से कम इतना तो हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, सिर्फ बचाएं यहूद की हर उस चीज से जो उनके यहाँ से आ रही है। बचेंगे ना इंशाअल्लाह। शादी ब्याह कोई भी चीज हो, खास कर ध्यान रखें, अगर कोई ले भी आए, आपको नहीं पीना है, आपको नहीं पीना है। अगर कोई ले आए जरी, अरे जी मौलवियों की बात है, ये क्या जाने, कसम खुदा की कयामत में हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कह रहा हूँ, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है ना? कल भी तकरीर करनी है इंशाअल्लाह, साथ देंगे सारे लोग, बोल दें जरा सुभान अल्लाह। मेरे लाल, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे, तू इतना अच्छा है, तेरे माँ बाप कितने अच्छे होंगे,
कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं। यकीनन माँ बाप ने घुट्टी यही पिलाई है कि जीना है तो हुजूर के लिए जीना है और मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। बेशक बेशक। ये छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता करे। मैं जितने बच्चों को देख पा रहा हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। ठीक है ना, ये एक दिन की दरसगाह नहीं होती, ये माँ की गुट्टी में पिलाया हुआ इश्क रसूल होता है। बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। पीछे वाले ये इनाम के कुछ पैसे आए हैं, ये ले जाओ, इसकी चाय पी लो, फिर सुभान अल्लाह कह दो, है ना मुस्तकीम भाई? साउंड आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इसको थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दो, हल्का सा इको दे दो, क्योंकि मुझे शजरा पढ़ना है, सांस लेने का मौका मिल जाता है उसे। ठीक है ना, साथ देंगे मुस्तकीम भाई भी, है ना? डरेंगे तो नहीं ना इंशाल्लाह? आप बढ़ा दो फिर आवाज, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? वो तो पीछे बैठे, आवाज कौन बढ़ा रहा है? अच्छा लड़का बैठा है, अंधेरे में नहीं दिख रहा। ठीक है ना, हाथ के इशारे के साथ सबको बोलना है। इतनी जोर से ना कहो कि मैं सोने की नियत कर लूं, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात, वाह वाह वाह। अभी पीछे वाले लोग शायद सोच रहे हैं पता नहीं मसला क्या। माशाल्लाह आगे को आगे उठ के सुभान अल्लाह, है ना? जियो सलामत रहो। हजरत बड़ा प्यारा मजमा मिल गया, बड़ा प्यारा मजमा। ठीक है ना, कई जगह शोर मचाना पड़ता, आगे को आ जाओ। कितने जियाले नौजवान मिले कि अभी शजरा शुरू हुआ है, सारे उठ के आगे आ गए। आप भी जो पीछे रह गए इंशाल्लाह वो चार कंधों पे आगे आ जाएंगे। हाँ भाई, जो उठ नहीं सकता फिर वो उठाया ही जाता है ना। ठीक है ना, सुभान अल्लाह, सलामत रहें। जरा बैठ गए सारे लोग, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, बोल दें फिर सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। आगे वाले लोग बहुत कंजूसी से काम चला रहे हैं। काफी आ रही है भाई, देखो 2:30 बजने को और आप इतना टाइम न लगवाओ। आप साथ देते रहो, डंडी मारोगे पीछे हट जाऊंगा। नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा। हाँ, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ है। बहुत अच्छे लोग हैं, बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, क्या बात, वाह। साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मदीना, अज़मत मुस्तफ़ा। क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। अल्लाह आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन,
गौसे अज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत से बेहतरीन नक़ाबत समाअत फरमाई। उनसे पहले आपने मद्दाह खैरुल अनाम बादशाह तरन्नुम क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहिब क़िबला, उनसे बहुत खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नातों के अशार सुने। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। शुरू से अब तक ये के बाद दीगरे नातो मनक़बत और तक़रीर का सिलसिला जारी है। यूँ समझें कि तमाम हज़रात अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर चुके हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुनने की कोशिश करें। मैं इस चीज़ का बिल्कुल रवादार नहीं हूँ कि लोग सुनना ना चाहें और मैं ज़बरदस्ती अपनी बात उनकी मर्ज़ी पे थोपता चला जाऊँ। मेरी कोशिश ये रहेगी जितनी देर आप सुनने की कोशिश करेंगे बस उतनी देर में आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम अहले बस्ती को जिन्होंने इस महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला तमाम ही अरकान को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और मौला ताला इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। आमीन आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप बैठें सुने समझें। जिसकी मर्ज़ी हो वो बैठे, जिसकी ना हो मर्ज़ी वो कतन न बैठे। इसलिए कि इस महफिल को सजाने में ना मेरा कमाल है ना अरकान कमेटी का कमाल है। सच ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर हम इस वक्त यहाँ ना बैठे होते, ये महफिल ना सजी होती, तो या तो सो रहे होते और जाग रहे होते तो मोबाइल चला रहे होते। ये तो शुक्र है रब का कि उसने यहाँ बैठा करके दुनिया की सबसे खूबसूरत महफिल में बैठा दिया है। ये उसका करम है और यकीन जाने ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। यूँ तो आपके इलाके में बेशुमार टोपी वाले लोग होंगे, बेशुमार कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, लेकिन हम और आप वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनको आज की रात रब ने अपने जिक्र के लिए सुनने और सुनाने के लिए मुंतखब फरमा लिया है। बेशक बेशक। इस बात पे भी रब का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक तूने ये मौका फराहम किया कि हमें अपने जिक्र की ये मोहलत बख्शी, वरना भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है,
किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। अल्लाह अल्लाह। हमें और आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है, तो कोशिश करें इस मौके को इतना बाबरकत बना लें कि जब यहाँ से उठें तो हुजूर के सच्चे आशिकों में हमारा नाम होना चाहिए। बेशक। ये मेरी और आपकी बस कोशिश करना ही सबसे बड़ी कामयाबी रहेगी। कामयाबी देना ये रब का काम रहेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो मैं अक्सर देख रहा हूँ, नौजवान भी मेरे सामने हैं, बुजुर्ग भी हैं, कई सारे हमारे भाइयों के सरों पे टोपियाँ नहीं हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कोई भी कपड़ा हो तो रख लें सर पे। ये आम महफिल नहीं है, हुजूर की महफिल है, और यहाँ सिर्फ मैं और आप नहीं, अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते भी आए हुए हैं। बेशक बेशक। ठीक है ना। अगर ना हो कोई कपड़ा तो आइंदा ख्याल रखें कि हुजूर की जब महफिल में जब भी जाएं तो मुकम्मल अदब और एहतियात के साथ जाएं। ये हुजूर के ज़िक्र की महफिल है, इसमें खुदा की रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। रब कदीर का शुक्र है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना के सुन्नी मुसलमान बनाया है, और सुन्नी मुसलमान भी ऐसा मुकद्दर वाला बनाया कि हमारे और आपके हिस्से में बरेली के अहमद रजा खान अता हुए हैं। क्या बात, वाह वाह। ये करम बालाए करम है कि आला हजरत हमारे हैं। बेशक बेशक। और आला हजरत को हम सिर्फ इसलिए नहीं मानते हैं कि वो किसी खानकाह के सज्जादा नशीन हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि वो किसी मज़ार के मुजाबिर हैं, बल्कि आला हजरत को आला हजरत हम इसलिए मानते हैं कि रब ने उन्हें बरेली में हमारे अकीदे की हिफाजत के लिए पैदा फरमाया। क्या बात, वाह वाह वाह। ये एक एक बच्चे की घुट्टी में रहना चाहिए बेशक कि जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हजरत पे जिंदा रहेंगे। बेशक, बिल्कुल सही। और इमाम अहमद रजा की ये कुर्बानियां हैं कि आज हर सुन्नी का बच्चा बच्चा ये कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, हाय हाय हाय। वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक बेशक। और उन्होंने हमें सिखाया है, ऐ इश्क तेरे सदके क्या बात, वाह वाह। जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यकीन जाने मैं मिंबर से लेके नीचे तक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बंदे की तरफ से कह सकता हूं, हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैंने आमाल के जरिए आखिरत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कोई नहीं कह सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरे पास इतने सजदे हैं कि अब मुझे अलग से किसी अमल की जरूरत नहीं। बल्कि हकीकत यह है, बड़े से बड़े आबिद व जाहिद से पूछो कि बख्शे तो जाएंगे, कैसे बख्शे जाएंगे, तो उसका जवाब यही होगा, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सबका यही जवाब होगा। और हजरत मैं देख रहा हूं बच्चे भी ऐसी बैठे हैं जैसे जवान बैठे हुए हैं, बेशक। और सबकी आंखें खुली हुई हैं। इस वक्त में बच्चों को तो कम से कम सो जाना चाहिए था, लेकिन इन बैठने वाले बच्चों से भी अगर हम ये पूछें क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी यही कहेंगे, एक आस है, एक उम्मीद है, एक लगन है, एक दुआ है, एक तमन्ना है। क्या सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो? अगर पीछे वाले भी महफिल में बैठे तो बोलें, वरना ना भी बोलेंगे कोई बात नहीं है। जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको शुरू नहीं होने दूंगा। एक एक बच्चे का जवाब यही होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यकीन जाने हुजूर से जितना प्यार जवान करते हैं उतना ही प्यार हुजूर से बच्चे किया करते हैं। बेशक बेशक। ये मेरे हुजूर के इश्क का कमाल है। बड़े बड़े हसीनों के आशिक देखे गए, बड़े बड़े काबिल लोगों के दीवाने देखे गए। लोग फैन बाद में होते हैं, पहले खुद में समझदार होते हैं। लेकिन मेरे नबी की जात वो है
कि जिसके रुखे रोशन से पर्दे हटते हैं ना, तो फिर पत्थर भी इश्क की बोली बोलने लग जाया करते। इसी की तरफ तो मेरे इमाम ने इशारा किया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, वो आग, वो आग। इतना आपसे जाकिर भाई ने नहीं बुलवाया जितना मैं बुलवा लूंगा। जो आग बुझा देगी वो आग, बोले सारे, वो आग लगाई है। और हम पहचाने जाते हैं दुरूद के जरिए, सलाम के जरिए। हमारी पहचान कितनी अच्छी है। क्या है हमारी पहचान? दुरूद और सलाम। कुछ लोग पहचाने जाते हैं छोटे पैजामे से, लंबे कुर्ते से, है ना, बिना मूंछ के चेहरे से, यहाँ के इतने बड़े धब्बे, क्या कहते हैं उसे, कबाब। चाचा बता रहे हैं हमारे उसको कबाब कहते हैं, लेकिन कबाब इज्जत वाला होता है, ये सरासर अजाब होते हैं। ये धब्बे से पहचाने जाते हैं और हम दुरूद और सलाम से पहचाने जाते हैं। और फिर